की चीज़ है। आपको व्हाट्सअप फेसबुक ठीक है यूज़ करना है, न्यूज़ वगैरह देखना है, ठीक है कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल कीजिए, लेकिन सोने का टाइम हो तो जाइए दुआ पढ़िए, उसके बाद मोबाइल ही यूज़ करना। तो कुछ किताबें पढ़िए, इंशाअल्लाह किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ते पढ़ते नींद जल्दी आती है। मुझे कल नींद नहीं आ रही थी तो मैंने एक किताब अहकाम इस्लाम और जदीद मसाइल के ऊपर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब की किताब मैंने मुताले में ली। 3 मिनट में मुझे नींद आ गई, किताब यूं ही रख गया। एक हाफिज साहब आए, उन्होंने कहा कि मौलाना आपका मोबाइल खुला हुआ है, तब जाके वो मोबाइल हमने बंद किया। तो ये मोबाइल है, सिर्फ पठान और खान गाना सुनने के लिए मत रखो, बल्कि इस मोबाइल का सही प्रयोग करो। गाना सुनेंगे, म्यूजिक सुनेंगे तो ये मोबाइल रखना गुनाह। अगर किताब पढ़ेंगे, तिलावत सुनेंगे, तकरीर सुनेंगे, अच्छे काम करेंगे, नेट के जरिए से काम होगा। मेरा टोटल टिकट मोबाइल से बनता है। मैं किसी एजेंट वेजेंट के पास नहीं बनाता, टोटल टिकट मैं अपने मोबाइल से बनाता हूँ। मेरी कल की फ्लाइट है सुबह की 9-10 बजे की, मैंने वेब चेक इन मोबाइल से किया। मैं नहीं जाऊंगा काउंटर पे, यहीं से सब काम कर लिया मैंने बैठे बैठे। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ये यूज करना गलत नहीं है, लेकिन वो गंदी चीजें देखना, वो खेसारी लाल को देखना, सलमान खान के वो 6 पैक को देखना, वो मैडम पादुकोण के गेरवे रंग के कपड़े को देखना, शाहरुख खान के गाने को सुनना। नहीं मौलाना, शाहरुख खान है, अपना है, कोई बात नहीं, मानो अपना है। मुर्गा बनाए जाओगे मरने के बाद में, उनके सामने खुद उनको बनाया जाएगा मुर्गा। गाना सुनने, सुनाने, बनाने की भी परमिशन नहीं है। तो इसीलिए मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल अच्छी बात है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास एक और है मोबाइल, उस मोबाइल में 800 से अधिक किताबें हैं, यानी हर महीने में कम से कम 5 किताबें, 10 किताबें अपलोड कर लेता हूं। जिस किताब की जरूरत पड़ी, टेलीग्राम में गए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, बहुत सारे उसके अंदर जो चीज चाहेंगे आपको मिल जाएगी। उसमें फिल्में भी बहुत मिल जाएंगी, लेकिन जाना मत फिल्म देखने के लिए। उसमें किताबें मिल जाती, बुक्स एक से एक मिल जाती, इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपको, अच्छे इंसान बनोगे। हम कहां से हासिल करते हैं? किताबों के जरिए हासिल करते हैं। मेरे पास कोई जिब्राइल नहीं आते वही लेकर, पढ़ने की आदत है। कल मेरी 2 फ्लाइट है, बागडोगरा टू दिल्ली, दिल्ली टू फिर लखनऊ, यानी उधर से वापस आएंगे कल के प्रोग्राम में जाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि मैं इन दोनों कम से कम 3.5 घंटे की जर्नी होगी, 2 घंटा 15 मिनट यहां से वहां तक। मैं कम से कम 50 से 60 सफ़े का मुताला कर लूंगा। जो मजमून हमारे काम का होगा उसको अपने जहन में बैठा लेंगे, वही नॉलेज है। वरना आजकल तो बिल्कुल दिमाग की दही बना दी गई है। छोटे छोटे बच्चों को गाना याद हो जाते हैं फट से, सोशल मीडिया के जरिए से। उनसे पूछ लो बेटा कुल वल्लाह क्या है, वो बता के मौलाना हमको उर्दू नहीं है पता चला कि उसको उर्दू और अरबी में मालूम नहीं है क्या फ़र्क है। इसीलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ज़रा कॉन्शस होने की ज़रूरत है। मोदी, योगी, RSS को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि नमाज़ पढ़ने के लिए इन्होंने मना नहीं किया हमको। क्या मोदी जी ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ो? मोदी जी ने कहा कि चुगलखोरी करो? मोदी जी ने कहा कि नाजायज़ संबंध बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, चैटिंग करो, फिर डेटिंग करो, फिर कटिंग करो? किसने कहा? RSS वालों ने कहा। चाय की दुकान पर बैठकर चुगलखोरी करने के लिए किसने? राहुल गांधी ने कहा। नहीं, गुनाह हम खुद करते हैं ना, तो गाली देते हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए वो हैं, अल्लाह के तरफ से भेजे हुए, नाम नहीं लूंगा। जब कौम के गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है कि तुम भूल चुके हो मुझे। इसीलिए अपने गुनाह कम करें, अच्छा काम करें। 60, 65, 70 साल की जिंदगी होती है, अल्लाह से मांगें, दुआ मांगे। बहुत मुबारक महीना सामने आने वाला है। मैं आज फिर घर से निकला हूं तो मैं 22 तारीख की सुबह दोपहर तक पहुंचूंगा घर। अभी जो सफ़र में निकला हूं, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर मुरादाबाद जाएंगे, फिर वहां से आसाम का सफ़र होगा, फिर बिहार पहुंचेंगे, उसके बाद फिर झारखंड का, फिर इस तरह का। बस यही पैगाम देने की कोशिश करता हूं कि ए लोगों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, इंशाअल्लाह दुनिया झुककर आपके कदमों में आएगी। दुनिया आपको कॉपी करती है, बोलती नहीं है, आपको कॉपी करती है। चाहे साइंस हो, कुरान की कॉपी।
डॉक्टरेट हो तो कुरान से कॉपी। जी सब कॉपी करते हैं कुरान से, इस्लामिक मैसेजेस से। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने क़यामत तक सारे मसले का थ्योरी बयान किया है कुरान में और शरीयत में। When I was a study in my school, when I was student in my school, in my childhood life, अपनी बचपन की जिंदगी में मैं जब पढ़ रहा था तो वहां पर एक चैप्टर में मैंने पढ़ा था द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ही वॉज, वो बहुत बड़े जीनियस थे, ही वॉज वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, वो बड़े धार्मिक भी थे और बड़े लड़ाकू भी थे, जांबाज, डरते नहीं थे किसी से। लेकिन उनके पास मैंने एक चीज देखी, पढ़ी इस किताब में कि उनके पास तलवार 9 थी, कपड़े 1-2 जोड़ी थे, घर था ही नहीं ढंग का, चटाई बिस्तर, कोई गद्दे पे नहीं लेटते थे, चटाई पे लेटते थे, खाना 2 दिन 3 दिन गुजर जाता, खाते थे। यानी मेन फोकस किस पे? हथियार पे, तलवार पे। और ये वो तलवार तकरीबन 27 जंगों में खुद नबी गए और कहीं से हार कर नहीं लौटे। तो मैंने सोचा कि जिस नबी के पास 9 तलवार हो वो 1,24,000 सहाबा को खड़ा कर सकता है, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत नाक रगड़ सकती उसके सामने। तो मैंने उसी को कॉपी किया कि अगर मेरे पास हथियार है तो हम दुनिया के सामने दुनिया को डरा सकते हैं, दुनिया के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा सकते हैं। मैंने नबी की, मुसलमानों के नबी की जिंदगी में ये चीज देखी, उसी को मैंने कॉपी किया है। आज उसी के बदले में आज देखो तुम्हारा ये मुल्क इस्राइल के जितने भी आवाम है सब के सब खुशहाल हैं। कौन कॉपी किया? गोल्डा माहिरा यहूदी। किसको कॉपी किया? मोहम्मद को। और हमारी कौम ऐसी है कि हम मोहम्मद की सुन्नत भी जानने के लिए तैयार नहीं, मोहम्मद की हदीस भी जानने के लिए तैयार नहीं, मोहम्मद का तरीका जानने के लिए तैयार नहीं। मेरे भाइयों, वक्त चूंकि बहुत हो चुका है, 2 बज चुके हैं। बस मैं यही कहूँगा अपने तमाम मुसलमानों से कि ये वक्त है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाने का। आप अगर मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आप दुनिया में भी ताकतवर होंगे, दुनिया में भी कामयाब होंगे, मरने के बाद तो आपको सदक़े में कामयाबी मिल जाएगी। वरना ये खामखा जो जलजले आते हैं, आप यूं कह देते साइंस लोग कि नहीं जनाब टेक्टोनिक प्लेट हिल जाते तो जलजले आते। नहीं, अम्मा आयशा ने कहा कि जब शराब नौजवान खूब पीने लगे और जब नौजवान जिना करने लगे, अपने अपने समाज की बहू बेटियों से नाजायज संबंध बनाने लग जाएं, समाज के नौजवान जब गाने खूब सुने, आजकल बिस्तर पे जाते हैं तो सबसे पहले नंबर पर मोबाइल खुलता है, पहले नंबर पर, दुआ भी भूल जाते हैं। मोबाइल जरूरत की चीज है। आपको व्हाट्सएप फेसबुक ठीक है यूज करना है, न्यूज वगैरह देखना ठीक है, कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरत के वक्त इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सोने का टाइम हो तो जाइए, दुआ पढ़िए, उसके बाद मोबाइल ही यूज करना। तो कुछ किताबें पढ़िए, इंशाअल्लाह किताब पढ़ेंगे तो किताब पढ़ते पढ़ते नींद जल्दी आती है। 50 साल पहले आया, आप उनको कहिए कि गलत बात, लफ्ज़े इस्लाम 1450 साल पहले आया, वरना इस्लाम का जो अकीदा है वो हजरत आदम से ही चला आ रहा है। जो अकीदा आदम का वही अकीदा मोहम्मद से पहले इस्माइल का, मोहम्मद से पहले ईसा का, मोहम्मद से पहले दाऊद का, मोहम्मद से पहले सुलेमान का, मोहम्मद से पहले याकूब का, मोहम्मद से पहले इसहाक का, मोहम्मद से पहले जकरिया का, मोहम्मद से पहले यहया का, मोहम्मद से पहले लूत का, मोहम्मद से पहले शुएब का, मोहम्मद से पहले और भी जितने अंबिया कराम थे उन सब का अकीदा क्या था? जो अकीदा हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। बेसिक अकीदा क्या? अल्लाह एक, क़यामत, आखिरत, फरिश्ता, नबी और रसूल, इसमें कोई फर्क नहीं।
यही अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी था। मिसाल के तौर पर अगर आपका ये मकतब अगर आपका दादा बना कर गया है, मान के चलिए इसकी दीवार उसकी बुनियाद आपके दादा ने बनाई, कुछ दिनों के बाद अगर इसकी प्लास्टर और इसकी दीवार झड़ने लगे सीमेंट और बालू, तो आप क्या करते हैं, उसको और झाड़ कर बढ़िया से मिस्त्री लगाकर मजदूर लगाकर टोटल जो बेड मसाली जो उसके अंदर और जंग है उसको निकाल कर फिर दोबारा उसी दीवार को सीमेंट डालकर ढंग से प्लास्टर करते हैं, फिर उसमें पुट्टी भी करते हैं, उसमें बेहतरीन पेंट भी लगाते पेंट का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो घर वो मकतब और ज्यादा खूबसूरत दिखने लग जाता है। तो कोई बाहर से आकर नया आदमी आएगा, कहेगा यार अभी अभी बनाया है, लग रहा है ये एकदम बिल्कुल न्यू दिख रहा है, लेकिन क्या वो मकतब अभी का बना हुआ है? नहीं, उसकी बुनियाद किसने डाली? उसके दादा ने डाली। लेकिन कोई यूं कहे कि नहीं नहीं अभी तो महीना डेढ़ महीना हुआ है, क्योंकि ये प्लास्टर ये एशियन पेंट तो अभी 1.5 महीना पहले किया। सेम यही है इस्लाम। इस्लाम की जो बुनियाद है, जो उसकी दीवार है, वह हजरत आदम ने रखी है। उनके अंदर मसाइल में तब्दीली होती रही है, मसाइल के अंदर तब्दीली होती रही है। जैसे घर के अंदर कभी बेटा आता है तो यहां रूम बढ़ा देता है, कभी पोता आता है तो यहां पर बाथरूम बढ़ा देता है, कभी और उनका पड़पोता आता है तो ऊपर छत के ऊपर एक रूम बना देता है। तो सेम इस्लाम में भी यही हुआ है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आखिर में आए तो आपने उसी घर की डेंटिंग और पेंटिंग की है, वरना बुनियाद वही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रखी हुई। इसलिए भी जो लोग बोलते हैं इस्लाम 1450 साल पहले आया, उस नई खूबसूरती को देखकर उनको गलतफहमी होने लगी कि यह नया धर्म है, वरना 1450 साल पहले सिर्फ इस्लाम लफ्ज इस्लाम आया है, वरना तरीका मेथड अकीदा वो पहले से है, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस जमीन पर है। इसीलिए इसको ये तहकीक की चीज, एतराज करने की चीज नहीं है, इसके ऊपर तहकीक की जरूरत है। तहकीक अगर हो तो हकीकत लोगों के सामने आ जाती। खामखा एतराज नबी की जात पर भी करने लग जाते। अभी 9 सवाल किए गए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से भी। वही मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के लिए 9 सवाल लिख कर भेजे। मैंने कहीं पर उसका जवाब भी दिया है। 9 सवाल है, मैं कहीं एक्सप्लेन करूंगा। उनमें से एक सवाल ये भी है कि क्या बताइए, अगर आपका इस्लाम पुराना है, सबसे पुराना, तो इस्लाम का पुराना नाम क्या? इस्लाम का पुराना नाम सनातन। सनातन इस्लाम का पुराना नाम है। सनातन मतलब आसमान से जमीन पर आना। और आसमान से जमीन पर कौन आए? आदम आए कि नहीं आए? आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से जमीन पर आए। तो लफ्ज इस्लाम का पुराना जो नाम है वह सनातन है। गुरुजी, जिस गुरुजी ने सवाल पेश किया है उसी गुरुजी का जो धर्म है वो धर्म असल में हमारा है। क्यों? सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना। आसमान से जमीन पर आप नहीं आए, आप ईरान से आके टपके हैं भारत में। और आसमान से जमीन पर कौन आए? दादा आदम आए। पता चला कि इस्लाम का पुराना नाम सनातन है, जो हमारे हिंदू भाइयों को सनातनी कहा जाता है, उनको कहा जाता। पता चला कि वो पुराने मुसलमान हैं, वो पुराने मुसलमान हैं। वो मौलाना ने यही बात तहकीक के साथ कही थी ना, नहीं पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया। अरे मौलाना ने क्या बात कही थी? हमारे में से भी कुछ लोगों ने कह दिया कि मौलाना ओम अल्लाह को एक कैसे कह सकते हैं? अरे ओम अल्लाह समझाने के लिए मौलाना ने ये कहा कि जैसे अल्लाह को हम देख नहीं सकते, अल्लाह को हम पकड़ नहीं सकते, अल्लाह को हम छू नहीं सकते, तो सेम ओम के बारे में जो अकीदा हिंदुओं का कि वो एक हवा के तरह है। हवा है, ऐसा लफ्ज बोला है कि वो एक हवा है, लेकिन हवा है नहीं, हवा के तरह है। मतलब ये वो एक हवा के तरह है। जैसे ओम नजर नहीं आता, हर जगह पर है, ऐसे अल्लाह के बारे में अकीदा है हमारा। जैसे तुम्हारे यहाँ ओम है, जो तुम्हारा ओम है, सेम उसी तरह हमारा अल्लाह है, कुछ सिफात को जोड़कर। लेकिन मैंने जमीनी सतह पर उसकी जो हकीकत है कि अल्लाह को ओम और ओम को अल्लाह कैसे कह सकते हैं, तो ओम असल में 3 लफ्ज से बना है, आकार, मकार, सकार।
विष्णु ब्रह्मा शिव। विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन, शिव का मतलब अल क़हार और ब्रह्मा का मतलब अल खालिक। ये तीनों नाम किनके? अल्लाह के, और ये नाम अल्लाह का है। तो अब बताइए, संस्कृत में विष्णु ब्रह्मा शिव, और इसी विष्णु ब्रह्मा शिव का शॉर्ट नाम ओम, हमने पढ़ा भी ओम। ओम सहनावतु, ओम यानी विष्णु ब्रह्मा तीन बड़े खुदा, ओम सहनावतु। विष्णु ब्रह्मा शिव हमें एक साथ रहकर जिंदगी गुजारने की, प्यार से रहें हम, यह है इस मंत्र का मतलब। आपको खुश करने के लिए नहीं पढ़ा, माना अच्छा है इसलिए पढ़ा, और जब तक माना नहीं होता रट कर नहीं, पहले हम तहकीक करते हैं कि इस लफ्ज का क्या माना है। अच्छा माना मीनिंग है तो उसको रटते, फिर उसको याद करते, फिर उसका ग्रामेटिकली देखते हैं कि ग्रामर में कौन सा फ़ेल अम्र है, कौन सा पास्ट है, कौन सा भूतकाल में है, और कौन सा जनाब पास्ट है, प्रेजेंट है, और कहां पर कौन सा वर्ड इस्तेमाल हुआ। ओम सहनावतु, विष्णु ब्रह्मा शिव, यानी ए अल खालिक, ए रब्बुल आलमीन, ए अल क़हार। हम आपसे, यानी जब अल खालिक रब्बुल आलमीन अल क़हार को आप पुकारते हैं तो आप गोया किसको पुकारते? अल्लाह को पुकारते। यहाँ आप अल्लाह को पुकार रहे हैं, वहां वो किन को पुकार रहे हैं? वो भी अपने ओम के जरिए से विष्णु को ब्रह्मा को पुकारता। और विष्णु और ब्रह्मा असल में कौन है? असल में तो अल्लाह ही की जात है। और अल्लाह वो जो नजर नहीं आता, ला तुद्रिकुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार, अल्लाह को आप पकड़ नहीं सकते, अल्लाह को आप देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह आपको देखता है। हिंदू भाइयों के यहाँ भी क्या है? नसंदुरुषि तिष्ठति रूपमस्सया, नसंदुरुषि तिष्ठति रूपमस्सया, उसका कोई रूप नहीं है, वो किसी रूप में नहीं आता, बल्कि रूपलेस है। वो रूपलेस है, बॉडी लेस है, उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई टच नहीं कर सकता, उसको कोई छू नहीं सकता। नो वन नेवर, कभी भी उसको कोई देख नहीं सकता, लेकिन वह हर जगह पर है, हर किसी के साथ है। सेम यही तरीका कुरान में अल्लाह ने आयत में बयान की, और सेम यही मेथड श्रीमद् भगवत गीता में बयान किया गया। मौलाना का ये कहना कि जिसको तुम ओम मानते हो उसी को अल्लाह मानते हैं, कहना मौलाना का ये गलत नहीं। मौलाना का ये कहना कि इस्लाम दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म है, ये भी कहना मौलाना का गलत नहीं। अगर किसी को ऐसा लगता हो कि अगर सबसे पुराना मजहब है तो हजरत आदम के जमाने में इस्लाम का क्या नाम था? हजरत आदम के जमाने में इस्लाम का नाम सनातन था। ये दिमाग में बैठा लीजिए। कोई पूछे और कोई अगर कहे कि सनातन तो हमारे हिंदू भाइयों का नाम है, कहिए सनातन का मतलब हिंदू नहीं, सनातन का मतलब सच्चा भी नहीं है। सनातन का मतलब आसमान से जमीन पर आना, आसमान से जमीन पर इस्लाम आया। तो ये जनाब हिंदू क्या है? ये हिंदू असल में सिंधु से बना। जब ईरान से आपके ये जितने भी मिनिस्टर बैठे हैं कुर्सी पर, कोई होम मिनिस्टर बैठा है, कोई वजीर दाखिला बने बैठे हैं, ये सब लोग जब आर्यन कौम ईरान से जब आई थी, ये इनकी औलाद है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये इस देश के नहीं है। इस देश के असल में जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ के प्राणी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी है, वो कौन है? वो संथाल, वो आदिवासी, जो झारखंड में आपके बंगाल में भी पाए जाते। आदिवासी इस देश के असल में है मूल सन ऑफ दिस मुल्क, इस मुल्क के और इस कंट्री के असल में जो बेटे वो आदिवासी और संथाल है, जिनको शूद्र कहा गया, जिनको नापाक कहा गया। वरना ये लोग बाहर से आए। जब ये लोग बाहर से आए तो कहाँ रहते थे? उस वक्त में पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बना, अफगानिस्तान श्रीलंका अलग नहीं हुआ, पूरा एरिया एक था, एशिया महाद्वीप एक, समझिए पूरा एक था। जब ये आए तो वहां पंजाब में जो सिंध है, अभी शायद वो सिंध पाकिस्तान में, वो सिंध में रहते थे, जुबान फारसी थी, तो ये लोग सिंध नहीं बोल पाते थे। सिंध की सीन को हा से चेंज किया, हिंद बनाया, सिंध से हिंद। जब वो लोग हिंद में रहते या सिंध में यानी रहते, वहां से जब ये लोग कलकत्ता आते, कलकत्ता में लोग पूछते कहाँ रहते हो, तो ये बोलते थे हिंद में रहते, यानी सिंध में रहते, यानी हम लोग हिंद हमारा स्थान है, उसी से बना हिंदुस्तान, यानी हिंद हमारा स्थान है।
उस वक्त सारे लोग जो भी वहां रहते थे वो अपने आप को बोलते थे कि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, यानी हम लोग हिंद में रहते हैं। शॉर्ट में बोलते थे हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हैं हम लोग, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले। हिंदू कोई धर्म नहीं, तहकीक पेश कर रहा हूं आपके सामने, और बिना कोई किस्सा और कहानी की तहकीक नहीं है। आपको उस किताब का नाम मैं बताऊंगा जहां से मैंने ये तहकीक निकाल कर आपके सामने पेश की। तो हिंद बोलते थे, शॉर्ट में हिंदू, हिंदू बोलते। जब इस्लाम आया काली खत के जरिए से यहां पर अल्लाह के नबी के जमाने में जब वो पुरानी तारीख दोहराई जाने लगी तो इस्लाम अलग होता चला गया और ये लोग अपने आप को हिंदू बोलते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो इस्लाम अलग और हिंदू अलग होता चला गया। इसीलिए उन्होंने अपने आप को कहा कि भाई हम हिंदू हैं, यानी हिंदुस्तान का जो मजहब है हम लोग उस धर्म को अपनाते हैं। और हिंदू धर्म एग्जैक्ट कोई धर्म नहीं है, बल्कि अपने आप को बोलते थे कि हम लोग भी सनातनी हैं, यानी हम भी आदम आदमी की धर्म पर अमल करते हैं। यानी अब ओम और हविय्यवती जो हमारे फोर फादर है उनका जो धर्म है उसी धर्म पर हम लोग भी अमल करते हैं। अब ये हिंद से इंड कैसे बना? इंडिया। हिंद से हिंदी बन गया। अब इसी हिंद से अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज लोग हिंद नहीं बोला जाता था, हिंद के हमजा को हा को हमजा से चेंज किया, इंद बनाया। दाल नहीं बोला जाता था, मिस्टर मोदी बोलते हैं अंग्रेज लोग, मिस्टर मोदी, मोदी नहीं बोलते, मोदी। हिंद से हा को हमजा में चेंज किया, इंद बनाया। अंग्रेज दाल से डाल में बदल दिया, इंड बना। IN कब लगाया जाता है? जैसे मैं बंगाली हूं, मैं बिहारी हूं, ये जो या है ना, बंगाली, बिहारी, किशनगंजवी, दीनाजपुरी, या का मतलब आप दीनाजपुर वाले हैं, आप किशनगंज वाले हैं, आप बिहार वाले हैं, इसका मतलब यही होता है। तो अंग्रेजी में इस वाले का तर्जमा करते हैं। जब अंग्रेज यहाँ आए, यहाँ से वापस जब ब्रिटिश जाते थे वो लोग पूछते थे कि कहाँ रहते हो? इंडियन है हम लोग, यानी इंडियन ब्रिटिश हैं, इंडियन वाले इंडिया में रहते हैं। IN लगाया, इंड, इंडिया से इंडियन। लफ्ज सिंध से हिंद बना, हिंद से इंड बना, इंड से इंडियन बना। हिंद कोई धर्म नहीं है बल्कि एक जगह का नाम है। यह तहकीक है इस लफ्ज की। मौलाना साहब का कोई भी बयान फजूल नहीं है, हकीकत पर मबनी है। लेकिन पेट में दर्द होने लग गए, मौलाना ने हकीकत सामने रखी कि तुम अपने घर को भूल चुके हो, तुम अपने खुदा को भूल चुके हो। महाजल पलवान वाले मनु की किताब नहीं पढ़ते, मनुस्मृति, जिसमें धर्म की पैरवी के बारे में कहा गया कि धर्म को मानो। मुसलमान अगर मजहब इस्लाम पर अमल करता है, कुरान पर अमल करता है, तो वह ऑर्डर है अल्लाह का, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। आप भी जिस महाजल पलवान वाले मनु को मानते हो, जैन मुनि लोकेश साहब, कहिए महाजल पलवान वाले की मनुस्मृति जो आज के जमाने में वहां पर भी कहा गया, भगवान धर्मस्तस्य हयाते कुरोलमा शरीरे ने सममनासम सर्वमन्यद्दि गच्छति, कि इस जमीन पर तुम्हारी शरीर खत्म हो जाएगी, मरने के बाद अगर परमात्मा के पास कोई चीज जाएगी तो वो सिर्फ तुम्हारा कर्म होगा, वो तुम्हारा अमल होगा। इसीलिए दुनिया के अंदर अच्छा काम करो ताकि ईश्वर के पास जाओ तो वहां पर तुम उसको पाओ। दूसरी बात, सवाल किया जाता है इन्हीं लोगों के जरिए से कि मौलाना अब कुछ तब्दीली होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत पहले थे, सहाबा ने उनको माना तो सहाबा को चलिए उलाइकहुमुल फाइजून, उलाइकहुमुल मुफलिहून, कामयाब हुए। लेकिन आज के ज़माने में तो फजूल है ना, आज के ज़माने में जो आज का लीडर है उसको मानिएगा तो आज आपको भी ये पैगाम मिल सकता है। हमने कहा क्या पागल बेवकूफ़ आदमी हो, हमारे नबी वो है जिनके तरीक़े को कॉपी करते हैं। कौन? यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग कॉपी करते हैं। कैसे? मैं पेश करता हूं आपके सामने एक दलील। अक़वाम मुत्तहिदा का नाम सुना आप लोगों ने? अक़वाम मुत्तहिदा
अक़वाम मुत्तहिदा 185 मुल्क इस अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, ये पूरी दुनिया का सुप्रीम कोर्ट है। जैसे हमारा भारत का सबसे बड़ी जुडिशरी, सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा, अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट वो यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा है। बहुत गौर से सुनिएगा, यूट्यूब में ये तहकीक अभी नहीं आई है, कल बयान किया था मालदा में, आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जो लोग यूँ बोलते हैं कि आज नए लीडरों की पैरवी करोगे तो महान बन जाओगे, हम यूँ कहते हैं कि आज के ज़माने की लीडरों की पैरवी बन करके राक्षस तो बन सकता है, महान नहीं बन सकता। क्यों? इंसाफ ही नहीं आजकल के लीडरों में। मंत्री का बेटा गाड़ी चला दे, FIR तक नहीं होता। मंत्री का बेटा राजस्थान में मोहम्मद नासिर जुनैद को मार दे, बुलेरो में डालकर जलाकर, कोई कार्रवाई नहीं होती। और जनाब कहीं शक की बुनियाद पर किसी की कार्रवाई हो जाती है, किसी का घर बुलडोज कर दिया जाता है। बहरकैफ आज के ज़माने के लीडर का एतबार हम नहीं करते। आज के ज़माने के इन गुरुओं को हम अपना लीडर गाइडर नहीं मानते। ये सब के सब एक नंबर के करप्ट हैं, ये सब के सब दलाली करते हैं, ये सब के सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। हमारा कोई लीडर होगा, मरते दम तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। हमारे भारत के मीडिया वालों का दिमाग इतना छोटा सा, ठीक है मौलाना अल्लाह के नबी के ज़माने में सहाबा ने माना, वो कामयाब हुए, उनके ज़माने में मोहम्मद बड़े लीडर थे, आज के ज़माने में कोई और हैं जो खुद गद्दी पर बैठे। हमने कहा हैं बहुत बड़े हैं, झूठ के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। ये झूठ इतने सफाई से बोलते हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, कुछ से कुछ बोले चले जाते। हमने कहा कि दुनिया वालों, यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद कैसे डाली गई? अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़िंदगी देख कर डाली गई है। कैसे? याद कीजिए, अक़वाम मुत्तहिदा 1949 को, 1939 को, 1 कम 40, 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही है ताकि लोग फायदा हासिल करें। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम वजूद में आती। कितने लोग मारे जाते हैं? तकरीबन 67 या 68 लाख यहूदी गैस के चैम्बर में डालकर फना कर दिए जाते, मिटा दिए जाते। और ये जंग क्यों होती? ये जंग इसलिए होती ताकि अपनी ताकत का लोहा मनवाया जाए। जैसे अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया कि यूक्रेन को मिटा दूंगा और मेरी ताकत होगी, मैं दोबारा सुपर पावर बन जाऊंगा। यानी मार्केट में अपना दबदबा कायम करने के लिए फिल्मों में देखा होगा, वेब सीरीज वगैरह में देखा होगा कि कोई गुंडा विलन जनाब वो कत्ल पे कत्ल करता है। क्यों? ताकि उसके नाम से लोग खौफ खाएं। इसीलिए जंग, दूसरी जंग अजीम हुई। तकरीबन 67 या 68 लाख यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर उनको दफन कर दिया गया, मार दिया गया। उसके बाद जब जंग 24 जून 1945 को बंद होती तो लोगों को काफी फिक्र लाहिक हुई, किनको? यहूदियों को और नसरानियों को। वो यहूदी दिमाग जोड़ कर बैठे कि अगर इसी तरीके पर जंग होती रही तो हम सब के सब मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा संस्था और ऐसी जमात बननी चाहिए, और जिस संस्था और जिस जमात के बैनर तले होने वाले इंसानों पर जुल्म ज़्यादती को हम रोक पाए, इंसानों के हक हुकूक की बात कर सकें,
इंसानों की जीवन की रक्षा कर सकें। ये 3-4 अगराज़ व मकासिद के तहत उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली। और उसकी तारीख याद कर लेना दुनिया वालों, अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखकर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज भी रोल मॉडल है दुनिया के। नहीं तुम्हें पता, हमारे अगर लोग पूर्वज और हमारे उलमा अगर बयान नहीं करते, इसका ये मतलब ये नहीं कि सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई यही है। अक़वाम मुत्तहिदा की रीजन और उनकी बेसिक अग़राज़ व मकासिद को देखो कि किस वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। जब किसी मुल्क में कोई मामला हल नहीं होता है तो वह अक़वाम मुत्तहिदा के तरफ जाते, यूनाइटेड नेशन दुनिया के बड़े सुप्रीम कोर्ट के तरफ जाते। दुनिया के अंदर कहीं पर किसी मुल्क में आपस में लड़ाई करते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा बीच में खड़े होकर उस मामले को हल करता है। लड़ो मत, लड़ाई मसले का हल नहीं। अगर किसी मुल्क पर जबरदस्ती होती है, अगर अत्याचार होता है, तो इस अक़वाम मुत्तहिदा का ये काम है कि वो खड़े होकर वो सुलह कराए और इंसानी जानों की रक्षा कराए, इंसानों को हक हुकूक दिलाए। यह अक़वाम मुत्तहिदा कहां से पैदा हुआ दुनिया वालों, मीडिया वालों? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का वाक़या हिल्फुल फुज़ूल उठाकर देखो। अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई हिल्फुल फुज़ूल के पैटर्न पर, उनके मेथड पर, उनके तरीके के मुताबिक। आपको मैं बताऊं, जब 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली जाती, शुरू के अंदर सिर्फ 50 मुल्क थे। उनके अंदर पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर जनाब ब्रितानिया, तीसरे नंबर पर जनाब ये चाइना, चौथे नंबर पर रशिया, पांचवें नंबर पर फ्रांस, और भी 50 ममालिक थे। लेकिन इन 5 मुल्कों की दावेदारी मजबूत है इस अक़वाम मुत्तहिदा में। और जब बुनियाद डाली गई 24 अक्टूबर 1945 को 185 मुल्क ने मेंबरशिप हासिल की कि हम भी अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनना चाहते। भारत भी अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना हुआ। इस अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद, अगर किसी पर जुल्म हो रहा है उस मजलूम को इंसाफ दिलाना, अगर किसी मुल्क पर कोई हमला करता है दूसरा मुल्क वाला तो उसको रोकना, इंसानी जानों की रक्षा करना, यही अग़राज़ व मकासिद है। यह तरीका कहां से लिया गया? अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई। अंग्रेज कोई भी काम बिना प्रूफ के और बिना उसको जांच किए हुए नहीं करता। वो पहले पास्ट में देखता है कि कोई ऐसा वाकया पेश आया है और उस वाकये के हल के लिए कौन सा काम किया गया, तो अंग्रेज उस पर रिसर्च करता है। तब जाकर अंग्रेज उसको सामने लाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता। जब उन्होंने देखा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को, आप अलैहिस्सलाम की 20 साल की उम्र थी। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में 20 साल की उम्र में एक ज़बीत नाम का एक मजलूम आदमी मक्का में बाहर से आया। ज़बीत नाम का एक शख्स, पैसा था उसके पास, और मक्का के एक आदमी से मिला, उसका नाम आस बिन वाइल था। उसके पास आस बिन वाइल ने कहा, ए ज़बीत, हम दोनों मिलकर तिजारत करेंगे, पैसा कमाएंगे, मुनाफा बराबर बराबर होगा। तो ज़बीत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो पैसा मैं खर्च करता हूं और तुम मेहनत करना, जो मुनाफा होगा आधा तुम लोगे आधा मैं लूंगा। मेरे भाइयों, सालों तक वो काम चला। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के बाद आस बिन वाइल के मन में लालच आ गया। उन्होंने टोटल मुनाफे रखना शुरू कर दिए, तो ज़बीत का हक मारना शुरू कर दिया। ज़बीत एक मजलूम इंसान, बाहर का आदमी था। वो आदमी कहां तक क्या कार्रवाई करता, अपनी आवाज बुलंद करना चाहा तो कोई उसकी बात नहीं सुनते थे। तो उस वक्त एक पहाड़ी पर जाकर एक सिस्टम था, एक रिवाज था। एक पहाड़ी करीब में शायद बनु जबल अबू कैस, उस पहाड़ी पर खड़े होकर उसने नारा लगाना शुरू किया, है कोई मर्द मुजाहिद जो ज़बीत, जो बाहर का मजलूम है, इसको इंसाफ दिला सके। आप अलैहिस्सलाम ने देखा, जवान हैं आप, 20 साल की उम्र है, अभी नबी नहीं बने हैं, सिर्फ 20 साल की उम्र में आपने कहा
तुम पर जुल्म हुआ, रुको मैं तुम्हारा तुमको हक दिलाता हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सारे रुअसाए मक्का के पास गए, आप गए, सबसे कहा कि इसके ऊपर इंसाफ, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। बाहर का है तो है, क्या हुआ, लेकिन ना इंसाफी हुई, जुल्म किया है आस ने। सारे लोग मिलकर एक तंजीम बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं, उस तंजीम का नाम हिल्फुल फुजूल रखा गया। और उस तंजीम का मकसद क्या था? उस तंजीम का मकसद था मजलूमों को इंसाफ दिलाना, उस तंजीम का मकसद था इंसानों को उनका हक दिलाना, बेबस लाचार लोगों का सहारा बनना। ये मकसद था मोहम्मद रसूलुल्लाह का उस तंजीम को बनाने का। आप उस तंजीम के जरिए से ज़बीत को उनको इंसाफ दिलाते हैं आस बिन वाइल से। इन यहूदियों ने देखा कि जब उस वक्त कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का मोहम्मद रसूलुल्लाह जब उन लोगों से, जब इतने बड़े बड़े सूरमाओं से इंसाफ की बात कर सकते हैं इस तंजीम के जरिए, तो आज हम सेकंड वर्ल्ड वार में जो 67-68 लाख यहूदियों को मार दिया गया, अगर इनको इंसाफ मिलेगा, इनको अगर जुल्म ज़्यादती से रोका जा सकता है तो मोहम्मद के तरीके पर रोका जा सकता है। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के हिल्फुल फुजूल जैसी तंजीम को कॉपी करके आज के ज़माने में अक़वाम मुत्तहिदा बनाया गया। और आज मॉडर्न ज़माने में बात करने वालों कि मोहम्मद पुराने थे, मोहम्मद 1450 साल पहले थे, मोहम्मद पहले के लिए लीडर थे, मोहम्मद को पहले वालों ने माना तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून का खिताब मिला। अक़वाम मुत्तहिदा कौन सा पहले था? अक़वाम मुत्तहिदा तो अभी है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने अगर बैलेंस कायम किया है, 185 मुल्क के लोग अगर अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबरशिप में हैं, तो ये कॉपी किया है अक़वाम मुत्तहिदा ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इससे साफ पता चलता है जो भी जब भी मोहम्मद को, उनके तरीके को जब जब मानेगा, कॉपी करेगा, वो इंसान इस जमीन पर जरूर कामयाब होगा, जरूर कामयाब होगा, अगरचे वह काफिर और मुशरिक ही क्यों ना हो। तो अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद डाली गई किस पर? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हिल्फुल फुजूल के तरीके को, पूरी उस तंजीम के तरीके को कॉपी करके आज के जमाने में अक़वाम मुत्तहिदा बनाया गया। पढ़ लो उठा के इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटिश, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिका, देखो है कि नहीं है कि कैसे अक़वाम मुत्तहिदा बनाया गया। कोई तरीक़ा नहीं था, लेकिन मोहम्मद की ज़िंदगी को देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी के अंदर देखा, अरे वाक़यतन क्या काम किया। अल्लाह के नबी को इतना प्यारा था ये संगठन, ये तंजीम इतनी प्यारी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह को। आप अलैहिस्सलाम जब नबी बने, यानी 20 साल की उम्र में ये तंजीम बनाई इंसाफ के लिए। हम लोग तो नहीं करते, हम लोग तो किसी के लिए खड़े नहीं होते, बल्कि और केस डाल देते हैं कि लो तुम और मरो। नहीं, मजलूम के पीछे खड़े होइए। कोई भी आदमी है, गरीब है, कमज़ोर है, लाचार है, तो उसके पीछे खड़े होइए, उसका साथ दीजिए, किसी पर जुल्म ना हो। अगर कोई ताकतवर है गांव समाज में, उद्योगपति है, करोड़पति, लखपति है, दबंग है, अपनी जगह पर होगा। हक से बढ़कर कोई चीज़ नहीं, सच्चाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 20 साल से लेकर जब 40, 42, 41 साल के हो गए, जब नबूवत मिलने लगी, तो अब दूसरी जिम्मेदारी आ रही थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि लोगों, मैं हिल्फुल फुजूल से अलग हो रहा हूँ, मुझे ये तंजीम इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है। अर्रहीकुल मख्तूम भी एक किताब है, अगरचे ये अहले हदीस आलिम दीन की लिखी हुई है, बड़ी मुस्तनद किताब है। मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी ने इस किताब सीरत के ऊपर है अर्रहीकुल मख्तूम, उसको पढ़िए। वहाँ पर भी इस वाक़े को, हिल्फुल फुजूल के वाक़े को दर्शाया है, अक़वाम मुत्तहिदा का वाक़या तो नहीं है। तो उस किताब में ये बात लिखी है कि आप अलैहिस्सलाम ने यूँ कहा, जब नबूवत मिल गई, आप नबी बन गए, तो आप उस तंजीम में नहीं रह सकते, चूँकि दूसरी जिम्मेदारी आ गई, कलिमे की, वैदानियत की तबलीग करना है। तो आपने यूँ कहा कि हिल्फुल फुजूल के लोगों, मैं आज से इस तंजीम से अलग हो रहा हूँ, और ये तंजीम मुझे इतनी प्यारी है, अगर मुझे नबूवत न मिलती, अगर मुझे नबी न बनाया जाता,
तो मैं इस तंजीम में रहकर काम करता। अगर कोई मुझे सुर्ख ऊंट भी देता, यानी आज के जमाने में अगर मुझे घोंस भी देता, लाखों करोड़ों रुपए देता, यहां तो लाखों करोड़ों रुपए देकर सरकार बदल देते। पैसा जहां देखा वहीं सजदा कर लेते हैं लोग। बहुत है हमारे देश में, ऐसी राजनीति बहुत हो रही है। पैसा देकर किसी के ऊपर केस करवा देते, पुलिस प्रशासन की नीयत बदल जाती। बड़े बड़े अधिकारी पैसों के ऊपर नाचते, डीएम हो, एसपी हो, कुछ भी हो, पैसे लेकर के गरीब माओं के ऊपर बुलडोजर चला देते। पैसे लेकर के जनाब पूरी की पूरी एफआईआर बदल देते। पैसे की वजह से जनाब पूरी की पूरी चार्जशीट बदल जाती। पैसे की वजह से जनाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदल जाता। यह है पैसा, यह है सुर्खोट। सुर्खोट मत कहिए, गुलाबी नोट 2000 का गुलाबी। तो अल्लाह के नबी क्या फरमाते, क्या लोगों, अगर मुझे कोई सुर्ख ऊंट देकर यूं कहता कि इस तंजीम को छोड़ दो, मैं तब भी नहीं छोड़ता, क्योंकि मुझे इस जमीन पर इस तंजीम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और इस तंजीम के ज़रिए से मजलूमों को उनका इंसाफ, मजलूमों को इंसाफ मिलता है, हकदारों के हुकूक दिए जाते हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि यह तंजीम कितनी अहम थी अल्लाह के नबी के ज़माने में। इस तंजीम को देखकर दुनिया वालों ने कॉपी की, यहूदियों ने। और आज इस जमाने में यहूदियों से बड़ी ताकतवर कौम कोई नहीं है तो बता दीजिए। यहूदियों से बड़ी कोई शार्प माइंड और कोई ताकतवर कोई कौम है तो बताइए। नहीं है। मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूं। सबसे रुस्वा और जलील कौम कोई है अल्लाह के नजर में, कुरान के नजर में, तो वो यहूदी। लेकिन सबसे इज्जतदार कोई कौम बनी हुई है तो वो यहूदी। क्यों? वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के बहुत सारे तरीके को कॉपी करते हैं। और अल्लाह ने कहा कि जो भी नबी को मानेगा वो आखिरत में नेकी ना मिले अलग बात है, लेकिन दुनिया में जरूर वो उस इंसान को कामयाबी मिलेगी। अगर कोई 33 करोड़ खुदाओं का पुजारी है लेकिन वो अल्लाह के नबी के बाज तरीकों पर अमल करता है तो वह जरूर कामयाब होगा। अल्लाह के नबी का तरीका क्या क्या? हमारे समाज के माए बहनें 8 बजे दिन में उठती हैं सो के। अल्लाह के नबी कब उठ जाते थे? अजान से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाबंदी से फजर की नमाज पढ़ते। उस वक्त मुसलमानों का जो तरीका था आज अगयार में चला गया। सफाई सुथराई कहाँ पे? मुसलमानों में नहीं। मुसलमानों के मोहल्ले में जाइए तो यहाँ पर पेशाब है, वहाँ पर टॉयलेट है, वहाँ पर गोबर है, वहाँ पर फना गंदगी, वहाँ पर फना गंदगी। अगर सफाई सुथराई देखेंगे आज अगयार के मोहल्लों में है। जबकि अत्तहुरु निस्फुल ईमान, ईमान का आधा हिस्सा पाकीज़गी, सफाई सुथराई ईमान का आधा हिस्सा करार दिया गया। लेकिन हम लोग नहीं करते। जो दूसरे लोग अमल करते हैं सुन्नत पर वो आज कामयाब है। हदीस पर कौन अमल कर रहा है? बाज हदीसों पर यहूदी। आप किसी मजदूर को लाते हैं, काम कर लिया तो क्या कहते? भैया जाओ, ठीक है, शाम को ले लेना या कल ले लेना पैसा, ऐसे टाल देते। फिर जब काम करके गया तो जनाब 10 दिन तक बेचारा एक तो काम करके दिया, ऊपर से भैया पैसा दे दीजिए, भैया पैसा दे दीजिए, परेशान कर देते। यहूदी ऐसा नहीं करते। काम खत्म हुआ, पैसा फौरन लो। ओतुल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिफ़ फ़ारक़हु। इस पर कौन अमल कर रहा है? यहूदी अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी के तरीके को जो भी अपनाएगा, आपके इस मंच पर मैं कसम खाकर यह बात कहने के लिए तैयार हूं कि दुनिया में वह जरूर कामयाब होगा। भले ही वो मुशरिक हो, काफिर हो, यहूदी हो, जोडाइज्म हो, जैनिज्म हो, बुद्धिस्ट हो, कन्फ्यूशनिज्म हो, कोई भी हो, नबी के तरीके को मन अता अल्लाह व रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह को माने या उसके रसूल को माने, तो क्या कहा? फ़क़द फ़ाज़, यकीनन वो कामयाब हो गया। आज हम कामयाब क्यों नहीं हैं? क्योंकि हमारे ही नबी, हम उनके तरीके को कॉपी नहीं करते। यहूदी गौर करते। मुल्क इस्राइल का सदर
क्यों इतनी तरक्की कर गया? 40-50 साल की उम्र है मुल्क इस्राइल की। दूसरी सुपर पावर ताकत कौन? इस्राइल। वहां का जो अध्यक्ष था गोल्डा माहिरा, पैसे नहीं थे उसके पास, उसने हथियार खरीदने शुरू कर दिए। वहां के मीडिया वालों ने कहा पागल हो गए आप, खाने के लिए आज पैसे नहीं है, मर रहा है सबका सब, और आप हथियार खरीदे जा रहे हैं, रियाया को भूखे मार देंगे। उन्होंने कहा कि यू डोंट नो विच इज आई नो, जो मैं जानता हूं, यू डोंट नो, गो जाओ, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। 3 साल के बाद खुशहाली आ गई। उसी गोल्डा माहिरा ने सबको कहा जिन्होंने एतराज किया था, आओ जवाब देता हूं आज किस स्थिति में हमारा देश। उन्होंने कहा खुशहाल है। कहा कैसे? कहा 3 साल पहले जो तुमने एतराज किया था मेरे उस तरीके पर, मैं उसी तरीके के जरिए कामयाब हुआ हूं। गोल्डा माहिरा ने हथियार खरीदे, आसपास के जितने भी ममालिक थे हथियार दिखा दिखा कर, डरा धमका कर, बल्कि कुछ मुल्कों में उन्होंने जंग के जरिए से भी सामान वगैरह रिश्ते अच्छे किए की ज़रूरत है। मोदी योगी आरएसएस को गाली देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए इन्होंने मना नहीं किया हमको। क्या मोदी जी ने कहा कि नमाज नहीं पढ़ो? मोदी जी ने कहा कि चुगलखोरी करो? मोदी जी ने कहा कि नाजायज संबंध बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, चैटिंग करो, फिर डेटिंग करो, फिर कटिंग करो? किसने कहा? आरएसएस वालों ने कहा। चाय की दुकान पर बैठकर चुगलखोरी करने के लिए किसने? राहुल गांधी ने कहा। नहीं, गुनाह हम खुद करते हैं ना, तो गाली देते हैं कि मोदी ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अरे ये अल्लाह के तरफ से भेजे हुए वो हैं, अल्लाह के तरफ से भेजे हुए, नाम नहीं लूंगा। जब कौम के गुनाह बढ़ जाते हैं तो अल्लाह जालिम बादशाह को मुसल्लत करता है कि तुम भूल चुके हो मुझे। इसीलिए अपने गुनाह कम करें, अच्छा काम करें। 60, 65, 70 साल की जिंदगी होती है, अल्लाह से मांगे, दुआ मांगे। बहुत मुबारक महीना सामने आने वाला है। मैं आज फिर घर से निकला हूं तो मैं 22 तारीख की सुबह दोपहर तक पहुंचूंगा घर। अभी जो सफ़र में निकला हूं, लखनऊ जाएंगे, लखनऊ से फिर मुरादाबाद जाएंगे, फिर वहां से आसाम का सफ़र होगा, फिर बिहार पहुंचेंगे, उसके बाद फिर झारखंड का, फिर इस तरह का। बस यही पैगाम देने की कोशिश करता हूं कि ए लोगों, अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, इंशाअल्लाह दुनिया झुककर आपके कदमों में आएगी। दुनिया आपको कॉपी करती है, बोलती नहीं है, आपको कॉपी करती है। चाहे साइंस हो, कुरान की कॉपी, डॉक्टरेट हो तो कुरान से कॉपी, जी सब कॉपी करते हैं कुरान से, इस्लामिक मैसेजेस से। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने क़यामत तक सारे मसले का थ्योरी बयान किया है कुरान में और शरीयत में। इसीलिए हम लोग बहुत बेहतरीन शरीयत से, मज़हब से अल्लाह ने हमें जोड़ा है, उसकी अहमियत और कदर करें। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।